गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे और उसका सार पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो उससे हमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन जब हम इसकी पढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से हम उसकी क्लासेस पढ़ लेंगे कि कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें मेन चीज़ है कि ये चीज़ देखना, तो दो कार्बन यानी इथाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे दो कार्बन नाइट्रोजन होता है और आर, ये आर होता है। यहां पर एल्किल ग्रुप कोई भी अटैच किया जा सकता है और एक्स होता है और एराइल, दो एराइल ग्रुप हैं। तो जो चेंजिंग होगी इस पूरे स्ट्रक्चर में, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम पढ़ रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग होगी वो एक्स की जगह पे होगी, एक्स की जगह पे होगी और AR फर्स्ट पे, मतलब एराइल ग्रुप पे चेंजिंग होगी। तो यहां पर हम कोई भी चीज जब कोई भी चीज रखेंगे तो इसकी जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। तो डाई-एराइल सब्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर H1 एफिनिटी। H1 एफिनिटी के लिए डाई-एराइल सब्स्टिट्यूशन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एराइल में हम देखें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो एराइल में हमारा फिनाइल ग्रुप यहां आ सकता है, इन दोनों की जगह पे फिनाइल ग्रुप आ सकता है, या हमारा एराइल मिथाइल ग्रुप आ सकता है। ये दो ग्रुप्स आ सकते हैं। अगर दोनों जगह पे एराइल ग्रुप आए, मतलब फिनाइल, यहां भी फिनाइल, तो डाई फिनाइल, हम उसका जो है उसी हिसाब से हम जब क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे उसी हिसाब से उसका नाम रखेंगे। तो और नेचर ऑफ एक्स, यहां पर कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन होता है, मेनली तीन ही होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर यहां पर कार्बन होगा यानी X की जगह पर कार्बन होगा तो उस केस में ये फेनरामिन सीरीज, ये हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे पूरा फेनरामिन सीरीज पढ़ेंगे। तो क्लासेस में, उस क्लासिफिकेशन की क्लासेस में हम पढ़ेंगे मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग्स, यानी इसके डेरिवेटिव्स। तो इसके डेरिवेटिव जो होंगे फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आएगी। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो एराइल की जगह पे वहां पे कुछ और हो सकता है, और जो है इस एराइल पे कुछ और हो सकता है। तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे इसके। अगर नाइट्रोजन है तो इथाइलिन डाइएमीन डेरिवेटिव्स होगा, यहां पे एक्स नाइट्रोजन है तो इथाइलिन डाइएमीन डेरिवेटिव होगा। यहां केवल हम एक्स की बात कर रहे हैं, एराइल की बात हम नहीं कर रहे। एराइल की जगह पे कुछ और हो सकता है, वो जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो उसका पूरा वो पढ़ेंगे। और एक्स अगर ऑक्सीजन है तो अमीनो एल्किल ईथर एनालॉग होगा। ये तो रहा बेसिक कि एक्स की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं। अगर हम रख के देखें तो जैसे इथाइलिन डाइएमीन डेरिवेटिव, जैसे नाइट्रोजन का केस है, ये नाइट्रोजन का इथाइलिन डाइएमीन हो जाएगा। ऑक्सीजन होगा तो अमीनो एल्किल ईथर ग्रुप हो जाएगा, और यहां पर कार्बन होगा तो मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग हो जाएगा। ये तो रहा सार। हम अगले लेक्चर में इसका पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।